प्रोग्राम न्यूज़ वॉच लाइव में आपको एक बार फिर ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि नाज़रीन आपको मालूम है कि गड़ीशाहों में मौजूद हैं। आज लाहौर दहशतगर्दी का निशाना बना और आज हम इस स्पेशल प्रोग्राम में इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर लंदन से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा जनाब मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब। आज लाहौर एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बना, 80 जानें ज़ाया हुई, 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए ज़ाहिर है इस वाक़े में, और यहाँ पे ज़ाहिर है कि हालात बहुत ही ख़राब रहे। क्या सोचते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, और क्या मौक़िफ़ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इस पर? जावेद इकबाल साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज के इस वाक़े को एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी और हम समझते हैं कि कौमी सानिया इसको समझते हैं। और इससे पहले यानी कि इस वाक़े पर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और MQM के तमाम कारकुनान वो इस पर गमज़दा हैं जो इतना बड़ा वाक़या हुआ। और गड़ीशाहों और मॉडल टाउन में जो अहमदियों की इबादतगाहों पर जो ये हमले किए गए, इससे पहले पाकिस्तान में मसाजिद पर हमले होते रहे, इमाम बारगाहों पर हमले होते रहे, बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हमले होते रहे, नमाज तरावी पर हमले होते रहे, जनाजे के जुलूस पर हमले होते रहे, आशूरा के जुलूस पर हमले होते रहे, मंदिरों को, गिरजाघरों को निशाना बनाया गया, और आज अहमदियों की इबादतगाहों पर ये हमले किए गए। ये बहुत ही संगीन वाक़यात हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। हम ये समझते हैं कि आज का ये जो वाक़या है ये न सिर्फ एक बदतरीन वाक़या है दहशतगर्दी का, बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का जो तसव्वुर पेश किया और जो आइन दिया, ये आइन पाकिस्तान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दर्स और तालीमात और उनके बताए हुए उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये समझती है कि इस्लाम, देखिए इस इस्लाम का दर्स तो, कुरान मजीद का दर्स तो है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुरान तो कहता है ला इकराहा फिद्दीन, लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान में है, हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ना इस्लाम इसका दर्ज देता है, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना पाकिस्तान का आइन ये कहता है। एक मुट्ठी भर दहशतगर्दों का एक गिरोह है जो अपनी नज़रियात को थोपने के लिए इस तरह से पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब और अक़ायद को निशाना बना रहा है, और इसकी रोकथाम होना बहुत ज़रूरी है मुल्क की सलामती और बका के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा लंदन से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और आज जो वाक़यात हुए हैं उन्होंने इसकी मज़म्मत की है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नोमान शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नोमान शेख आज मॉडल टाउन में रहे, मॉडल टाउन में भी कादियानियों की इबादतगाह को निशाना बनाया गया। नोमान, आप हमें बताएँ कि वहाँ पर ये सिलसिला कब शुरू हुआ, कब ये हमला शुरू हुआ, और मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही उस वक्त? जी, तकरीबन 1:41 पे दो हमलावर, जो कि पुलिस के मुताबिक पुलिस बता रही है कि वो दोनों मॉल टाउन में दाखिल हुए हैं। ये 87C ब्लॉक था जहाँ पे ये कादियानियों की इबादतगाह बनी हुई थी। यहाँ पे पहले इन्होंने दस्ती बमों से हमला किया है, उसके बाद एक शख्स फायरिंग करता हुआ अंदर दाखिल हो गया है, जबकि उसके बाद पिछला शख्स जो था वो उसको कवर कर रहा था और बाद में वो भी फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हो गया है। वहाँ पे यानी शाहिदीन से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम पुलिस को 12 कॉल करते रहे, लेकिन यहाँ पे पुलिस तो मुकामी पहुँच गई थी, लेकिन वो अंदर जाने की जरूरत नहीं कर रही थी। वो क्विक रिस्पॉन्स फोर्स जो बनाई गई थी स्पेशली इन दहशतगर्दी के मामला को डील करने के लिए, वो उसका वेट करते रहे, और वो कम अज़ कम 1 से 1.5 घंटा लेट आई। इतनी देर अंदर तकरीबन 5 के करीब धमाके हुए, और उसके बाद वो फायरिंग का सिलसिला जो जारी रहा, जबकि अंदर मौजूद लोगों ने ही उसमें एक शख्स को काबू किया और उसके बाद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले किया, जबकि दूसरा शख्स जो अंदर मौजूद था, जो कि चारों तरफ में फायरिंग कर रहा था,
उस वक्त पता चला कि उसकी जो गन चल रही थी उसमें कोई बुलेट फंस गई, जिसकी वजह से उस शख्स की गन चलना बंद हुई। तो वहीं पे लोगों ने उसको पकड़ लिया और बाद में पुलिस ने आके उसके पास खुद को जैकेट थी जिसको डिफ्यूज़ किया और बाद में पुलिस को हैंड ओवर किया गया। उस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि उसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था, उसकी उम्र 16 साल के करीब थी और वो अपना नाम जो है मोहम्मद बता रहा था और इसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अभी उससे नामालूम मुकाम पर तफ्तीश जारी है। अच्छा, अब दुनिया न्यूज़ के दुनिया रिसर्च सेल ने एक रिपोर्ट तैयार की है नाज़रीन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता जो लाहौर में 2 से 3 साल के दौरान को तकरीबन 32 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के और इसमें 50 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन अदालत में सिर्फ एक ही जो शख्स है, एक ही मुल्ज़िम है, उसको पेश किया जा सका। यानी बुनियादी तौर पे जो प्रोसिक्यूशन का अमल है वहाँ पर सवालात उठते हैं कि उनमें से 49 अफराद अदालतों में पेश नहीं हो सके। उस्मान भट्टी ने ये रिपोर्ट तैयार की है, दुनिया रिसर्च सेल की ये रिपोर्ट है। आइए हम आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लाहौर में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान दहशतगर्दी के 32 वाक़यात रूनमा हुए। ताहम धमाकों में मुलविस 50 मुश्तबा मुल्ज़िमों में से सिर्फ 16 को ही गिरफ्तार किया जा सका। इसमें से भी सिर्फ एक मुल्ज़िम हिजरतुल्लाह को ही अदालत में पेश किया गया, जबकि पाक सरजमीन को बारूद और खून में नहलाने वाले 33 मुल्ज़िम आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। 2008 में 13 खुदकश हमलों ने जहां लाहौर की सड़कों को मासूम शहरियों के खून से तर किया, वहीं 2009 में होने वाले 13 खुदकश हमलों का वहशत भरा दर्दनाक तस्वुर आज भी आवाम के जहन को झंझोड़ कर रख देता है। 2010 के पहले 4 महीनों में होने वाले 5 धमाकों और 3 खुदकश हमलों के नतीजे में तकरीबन 80 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, लेकिन पुलिस दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस असल मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करने के बजाय आम शहरियों को ही कुर्बानी का बकरा बनाती रही। पुलिस ने आके मुझे पकड़ा कि भी आप दहशतगर्दों को सिम में सेल करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि मुझे क्या पता कि दहशतगर्द कौन है, वो किसी के ऊपर लिखा तो नहीं हुआ, मगर मैंने सिम एक नॉर्मल आदमी को सेल करता हूँ, मगर वो मुझे पकड़ के ले गए इसी चक्कर में कि भी आप दहशतगर्दी के साथ हैं। इकबाल टोन का विक्टिम मेरे सामने वो सारी सिचुएशंस हुई और उसमें मैंने देखा कि लोगों ने ऐसे लोगों को भी पकड़ा, मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया कि यार आप भी हैं, आप भी वांटेड हैं, आप भी लोगों में हैं। जब आरे बाजार में धमाका हुआ है, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो पुलिस ने हमें शक की बिना पर पकड़ लिया। 8-10 दिन हमें हिरासत में रखा है। तनहाओं में इजाफे के बावजूद पुलिस की असल मुल्ज़िमों तक रसाई ना होने के बराबर है। इनकी जो है स्ट्रेंथ उसको बढ़ा रहे हैं और ट्रेनिंग कैपेसिटी जो है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जूं साथ साथ शामिल होती हैं। रिपोर्ट आपने देखी और जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि नकाइस कहाँ पे हैं। बुनियादी तौर पर जो तफ्तीश का अमल है या प्रोसिक्यूशन का जो अमल है वहीं पर काफ़ी नकाइस पाए जाते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है इस वक्त ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।